नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम 9th स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कुछ एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसी के डिफरेंट एप्लीकेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ sin x एंड cos x के साथ आज एक और इंपॉर्टेंट टाइप जो हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस तरह के इंटीग्रल्स किए थे टाइप 8 में, उसी का एक्सटेंशन यदि लीनियर एक्सप्रेशन के साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशंस हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। Type 11 integrals of the form px plus q upon quadratic expression, integral with respect to x, px plus q upon under root of quadratic expression, and integral of px plus q into under root of quadratic expression। इसके पहले टाइप 8 में हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 1 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब प्रॉब्लम ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले कांस्टेंट टर्म थी, अब लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, px प्लस q, लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो स्टैंडर्ड मेथड में प्रॉब्लम को फिट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मेथड समझ लीजिए, मेथड वी एक्सप्रेस, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, दैट लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू ddx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, बस इतना मेथड ध्यान रखिए। प्रॉब्लम यदि इस पैटर्न में दिखता है तो ये मेथड लगाइए, और फिर क्या करना है वो प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। अब ये जो मेथड है, ये मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम ले लेते हैं, और यही प्रॉब्लम के साथ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हुए हम तीनों टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये हो गया तो फिर एक्सरसाइज 3.2c ऑन पेज नंबर 128, इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे बिल्कुल आराम से। तो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, टाइप 11 में फिट होता है। तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिनोट कर दिया आई से, टाइप 11 में फिट होता है। मेथड यूज करते हैं, वी एक्सप्रेस 5x प्लस 2 एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b, where a and b are constants to be determined, वो पूरा लिखेंगे। फिर सिंपलीफाई करते हैं, a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x माइनस 3 प्लस b, इसको ब्रैकेट को ओपन करके x की टर्म, कांस्टेंट की टर्म एक साथ, 2ax माइनस 3a प्लस b, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, तो दो इक्वेशन मिल जाएगी। वो दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज है a और b, इनको पुट कर देते वन में, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन वन, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन वन, वी गेट क्या मिला, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 5/2, इसको इसी फॉर्म में रहने देना, ddx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस b प्लस 19/2, ठीक है। उसको सॉल्व करके नहीं लिखना है यहां पर, ऐसे रहने देना। अभी आगे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन को i में पुट करेंगे। तो स्टेप 1 में a और b तक की वैल्यू फाइंड कर ली और ये पुट कर दिया, ये आगे लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसको रख दो i में, तो स्टेप 2, नाउ
I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये पूरा एक्सप्रेशन रख देते हैं 5/2 ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 19/2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इतना करने के बाद आपको दिखने लगेगा कि टर्म सेपरेट की जा सकती है, सेपरेट कर देते टर्म्स को। दिस इज इक्वल टू लीनियर प्रॉपर्टी लगा के, तो 5/2 इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये dx प्लस 19/2 इसके साथ में कुछ नहीं है ना, 1 है, इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। क्या किया? बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाय लीनियर प्रॉपर्टी, अब ये सब i के लिए चल रहा है काम। अब i इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, आगे कोरोलरी f डैश x अपॉन fx, कोरोलरी गिव्स उसका इंटीग्रल log ऑफ f ऑफ x, तो इसको तो लिख देते ये 5/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 19/2। अब देखो ये इंटीग्रल क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। टाइप 8 में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो इसको टाइप 8 के मेथड से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि टाइप 11 की जो प्रॉब्लम है, जब उसको हम रिड्यूस करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, तो हर प्रॉब्लम टाइप 11 का हर प्रॉब्लम टाइप 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे देते हैं i1, और i1 को अलग से सॉल्व करते हैं। नंबर क्या दिया है 1, इसको ये रिलेशन को बोल देते 2, और i1 को अलग इंटीग्रल में सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 3 इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, इसको टाइप 8 की मेथड से सॉल्व करेंगे। जब इसका इंटीग्रल मिल जाएगा, वो इंटीग्रल यहां रखने पर दैट विल बी आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। ये i1 को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड है एक्सप्रेस दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो वो काम कर लेते हैं। x स्क्वायर कंसीडर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो चलो आसान है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां, माइनस 3x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/4, 9/4 ऐड करते सबट्रैक्ट करते 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। फर्स्ट 3 टर्म्स गिव परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x, यहां से लिया, बीच में से साइन, ये किसका स्क्वायर है, तो 3/2 का, 3/2 का एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब वो जो दो कांस्टेंट है उनको सिंपलीफाई करके लिख लो। देखो पहला माइनस है और फिर प्लस है, अक्सर मिस्टेक होती है, तो सॉल्व करिए रफ में। 2 माइनस 9/4, 4 2 8 माइनस 9 माइनस 1/4, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिख देते हैं, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में। then i1 is 1 अपॉन, ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में था, रख दो ये पूरा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का dx, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल है ये। तो रिकॉल करो फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज 1/2a
ए का काम कर रहा है 1/2, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, log ऑफ x यानी ये ब्रैकेट का काम कर रहा है माइनस x माइनस a 1/2 अपॉन x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां लगाना चाहो तो यहां लगा दो, अदरवाइज ये पूरा पूरा इंटीग्रल रखने के बाद लास्ट में पूरा सिंपलीफाई करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां लगा दिया, यही वहां पर पुट करना है, कर देंगे बाद में। दिस इज इक्वल टू 2 से 2 गया log यानी i1 log, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो x माइनस माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 4/2 यानी माइनस 2 अपॉन x माइनस 3/2 प्लस 1/2 यानी माइनस 2/2 यानी माइनस 1, x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा इंटीग्रल I1 स्टेप 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रल को पुट कर दो, स्टेप 4, पुट I1 in 2, we get I equal to 5/2 log of x square minus 3x plus 2 plus 19/2 times I1, तो प्लस 19/2 times I1, 19/2 times log of x minus 2 upon x minus 1 plus c। यदि पहले से c रखा होगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 19/2 टाइम्स c, उसको कुछ नया कांस्टेंट रख देना, या फिर हमने जैसा कहा यदि यहां आपने c नहीं रखा, पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और लास्ट में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। Therefore I is equal to 5/2 log of x square minus 3x plus 2 plus 19/2 log of x minus 2 upon x minus 1 plus c1, where c1 is new constant which is 19/2 times c। So this is the answer। अब इसी प्रॉब्लम को सेकेंड जो इंटीग्रल था उस फॉर्म में सॉल्व करते, तो यदि यहां पर अंडर रूट लग गया तो कहां कहां चेंजेस होंगे वो समझिए पहले, बाद में लिखिएगा। तो i बन गया 5x plus 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x plus 2, तो एक्सप्रेस तो इसको करना ही होगा, मतलब ये पार्ट सब सेम रहेगा a और b तक के, पुट a एंड b इन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिलेशन भी सही से आ गया। अब जब उसको पुट करेंगे तो न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट लग गया। अब इसके साथ सेपरेट होगा, ये अंडर रूट के साथ चला, ये अंडर रूट के साथ चला। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो फिर से कोरोलरी अपने पास में है, f डैश x अपॉन अंडर रूट ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल इज 2 रूट fx। तो अब जब इसका फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 रूट fx, मतलब यहां चेंजेस दिखेंगे हमको, 2 रूट fx, और ये 19/2 टाइम्स इंटीग्रल, इसको I1 दे देते तो I1 में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, मतलब ये पूरा प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में रूट के साथ चल रहा है, तो डेफिनेटली कोरोलरी चेंज होगी। अब इसको सॉल्व करने की बात, अब ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम बन गया टाइप 8 का, तो टाइप 8 से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में यहां तक के सब कुछ ठीक। अब जब ये रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कहां रखना है हमको, अंडर रूट में रखना है, ले जाके अंडर रूट में रख दो, तो ये दिखेगा अंडर रूट में। फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो पूरा पूरा फॉर्मूला चेंज इसके बाद में। तो यहां से ये जो पार्ट है इसको रीराइट करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पहले फॉर्मूला बोल लेते, log ऑफ x प्लस कंप्लीट अंडर रूट,
तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स का काम कर रहे हैं एक्स माइनस 3/2 प्लस पूरा पूरा अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे यहां नहीं लिखते, बाद में लिख देंगे लास्ट में। ये हो गया I1। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट में, ये आया किसकी वजह से? ये आया इसके लिए x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये इसको सिंप्लीफाई करने पर आया, तो यही हम यहां लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको यदि एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो 2x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में ये पूरा एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब ये I1 की वैल्यू पुट कर दो यहां पर रिलेशन 2 में, तो 2 गिव्स, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5/2 इंटू 2 यानी 5 बचा 5 अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बाद की चीजें सब बदल जाएंगी, प्लस ये हो गया 5/2 इंटू 2 अंडर रूट यानी 5 अंडर रूट प्लस 19/2 I1, तो प्लस 19/2 I1 is log of 2x minus 3/2 plus under root of x square minus 3x plus 2। अब पूरा पूरा हो गया सॉल्व, ये सब वैल्यू रख दी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके बाद लगा देना, तो दैट विल बी योर आंसर। एग्जांपल थर्ड जो इंटीग्रल था टाइप 11 का, तो उससे मैच करता हुआ ले लेते हैं। इंटीग्रल 5x plus 2 into अंडर रूट ऑफ एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मेथड तो सेम है। डिनोट इंटीग्रल एज I, एक्सप्रेस 5x plus 2 as a into डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b। सिंप्लीफाई किए, a और b की वैल्यू फाइंड किए, a और b की वैल्यू 1 में पुट कर, कौन पार्ट है इतना, वैल्यू पुट करने के बाद में ऐसा दिखने लगा 5x plus 2 is equal to 5/2 डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस 19/2। अब ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रल में रखना है, तो रख दो। स्टेप 2 I becomes I equal to, ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा रखना है 5/2 ddx of x square minus 3x plus 2 प्लस 19/2 इंटू के साथ में है ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx, यानी ये ब्रैकेट के साथ में इनटू में है एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो दो टर्म फिर मिल जाएंगी। तो दिस इज इक्वल टू 5/2 कांस्टेंट बाहर कर दो पहले, तो 5/2 कांस्टेंट बाहर, ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ये एक इंटीग्रल हो गया, प्लस 19/2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ये दूसरा इंटीग्रल हो गया। कहां से आया ये, बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, तो फंक्शन का जो भी पावर होगा वो 1 से बढ़ जाएगा और वही नंबर डिनोमिनेटर में है। कोरोलरी f डैश x into fx पावर n, इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज fx पावर n plus 1 अपॉन n plus 1। तो यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पावर क्या है, हाफ, तो वो 1 से बढ़ जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो I इक्वल टू ये 5/2 तो चला ऐसे ही, एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 बाय कोरोलरी, और ये इंटीग्रल को अलग से नाम दे देते हैं प्लस 19/2 I1, और इसका नंबर हो गया 2, ये आगे कोरोलरी से, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। स्टेप 3, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx।
अब ये टाइप 8 का प्रॉब्लम बन गया, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में, किया हुआ इतना काम आ गया, इसको वैल्यू पुट करो यहां पर। तो देयरफॉर I1 is under root integral of under root x minus 3/2 का स्क्वायर minus 1/2 का स्क्वायर dx। यानी ये और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक पैटर्न में लिखा जाता है ये इंटीग्रल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पैटर्न x/2, मतलब ये एक्सप्रेशन बाय 2, तो उसको लिखते समय हम 1/2 इनटू x माइनस 3/2 ऐसा लिख लेते हैं, इनटू कंप्लीट अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए कांस्टेंट विद साइन, तो कांस्टेंट क्या है 1/2 का स्क्वायर विद साइन माइनस, मतलब माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा यहां पर। तो इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग ऑफ x प्लस कंप्लीट अंडर रूट, लिखो लॉग ऑफ, यहां लिखो प्रोसेस में माइनस 1/4/2 लॉग ऑफ x प्लस कंप्लीट अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक कर लेते। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के लिए, तो रखो उसको। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ये I1 के लिए काम हो रहा है, सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन 4, 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1/4 अपॉन 2 यानी माइनस 1/8 आ गया, माइनस 1/8 लॉग ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हो गया I1। अब ये I1 को पुट कर देंगे 2 में, पुट I1 इन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर I इक्वल टू इसको ठीक करो, सिंप्लीफाई करो, तो 2/3 मल्टीप्लिकेशन में आया, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 5/3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का पावर 3/2, ये टर्म हो गई, प्लस 19/2 इनटू I1 यानी इतना पूरा एक्सप्रेशन है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो इसको, 2x माइनस 3 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया, माइनस 1/8 माइनस ये पूरा I1 है, तो कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं 19/2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन है वो लॉग ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट जो भी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 1 ये कर्ली ब्रैकेट 1 और लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर लास्ट में लगा दो प्लस c। ये कर्ली ब्रैकेट बंद करने के बाद, तो जब इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं तो उसकी लेंथ आप समझ सकते हैं, बहुत केयरफुली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं अभी। प्रीवियस एक्सरसाइज में पेज नंबर 123 एक्सरसाइज 3.2 बी में इस तरह के प्रॉब्लम थे जो वहां सॉल्व नहीं हो सकते थे, वो अभी सॉल्व करेंगे। अंडर 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर एक्सप्रेशन है, तो एक काम करते हैं, जब ऐसा जब प्रॉब्लम दिखे तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स में न्यूमरेटर को रूट से फ्री कर दे। डिनोमिनेटर में रूट रहा तो चलता है, वो है अपने पास में टाइप उस तरह के, न्यूमरेटर में रूट नहीं होना, तो इसको रूट से फ्री करने के लिए 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया dx। इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को रूट से रिमूव करने के लिए हमने उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो दिस बिकम अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन
9 माइनस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स dx, वो बन गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वो रहेगा केवल 9 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 9 द 81 प्लस 9x माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 9x तो 0 हो गया, 81 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये है हमारे एक्सप्रेशन में लीनियर px प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसकी जो मेथड है वो मेथड से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आय है, ये ओरिजिनल था, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब स्टेप 2 we express 9 plus x is equal to a derivative of 81 minus x square plus b। चलो इसी को यही नंबर 1 दे दो, वो आएगा समझ में आता ही है। where a and b are constants to be determined, where a and b are constants to be determined, 9 plus x is equal to, करो डेरिवेटिव a, 81 का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b, दिस इज माइनस 2ax प्लस b, 9 प्लस x, तो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स we get, तो दिस imply a is equal to minus 1/2 और b तो 9 है ही, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट इन 1 we get 9 plus x is equal to a minus 1/2 ddx of 81 minus x square plus b यानी 9। अब इसको i में रख देंगे, तो स्टेप 3 i becomes इंटीग्रल i becomes, ऐसा कह सकते हैं, इंटीग्रल i becomes i equal to 9x plus 9 plus x का पूरा एक्सप्रेशन माइनस 1/2 ddx of 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन अंडर रूट में है 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक एडवांटेज है यहाँ पर, x की टर्म नहीं होने से काम आसान लगेगा, एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, तो प्रॉब्लम उतना लेंदी नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे, सेपरेट कर दो पहले तो, माइनस 1/2 इंटीग्रल ddx ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस 9 बाहर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं जब अलग से जा रहा है, तो 81 मतलब 9 का स्क्वायर है, और ये इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको अलग से टाइप 8 में जाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x की टर्म होती है तो उसको हमको सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने कहा कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो f डैश x अपॉन रूट ऑफ x के फॉर्म में है, माइनस 1/2 2 टाइम्स रूट ऑफ x 81 माइनस x स्क्वायर प्लस 9 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला रिकॉल करो, साइन इनवर्स x बाय a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय 9, हो गया कंप्लीट, प्लस c, तो फाइनल आंसर लिखा जा सकता है। देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस अंडर रूट 81 माइनस x स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स x बाय 9 प्लस c, ये आंसर। ये होमवर्क है 3.2b, इसी टाइप के प्रॉब्लम है 8 और 9, ये सॉल्व कर लीजिए पहले।
और फिर 3.2 सी कंप्लीट, उसमें कुछ प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वो सीखा है हमने, तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।